दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि शालेय संस्कृति, नेतृत्व और परिवर्तन। ये आपके पाठ्यक्रम में डीएलएड के पाठ्यक्रम में 10वां पेपर है, द्वितीय वर्ष का। और इसमें इसके अंतर्गत जो है वो विद्यालय संगठन से संबंधित जो प्रक्रियाएं होती हैं उसके बारे में विद्यार्थियों को ज्ञान दिया जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो समझने वाली ये है कि भारतीय विद्यालयों का शैक्षिक ढांचा क्या होता है। ये कई बार ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है कि भारतीय विद्यालयों के शैक्षणिक ढांचे को आप समझाइए। तो वास्तव में अगर हम देखें तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने 1964 और 66 में देश में एक समान शिक्षा नीति पर बल देते हुए 10 धन 2 धन 3 वाली नीति लागू करने का प्रस्ताव रखा था। और सन 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने देश के सभी भागों में इसको लागू कर दिया था। और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के दिसंबर 1972 को हुए 36वें सत्र में ये कहते हुए ये प्रस्ताव पारित कर दिया था कि पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देश के सभी भागों में 10 धन 2 धन 3 की प्रक्रिया अपनाना शिक्षा नीति में अनिवार्य होगा। अब यदि हम देखते हैं तो इस नीति के अनुसार हमारी जो माध्यमिक हमारी जो विद्यालयी शिक्षा थी वो किस तरह से विभाजित थी, आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले जो थी हमारी पूर्व माध्यमिक शिक्षा, इसमें हम किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी स्कूल, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी आदि संस्थाएं इसके अंतर्गत खोली गई। दूसरी जो हमारी आई तो वहाँ पर हमने देखा कि कक्षा 1 से 8 तक की माध्यमिक शिक्षा, इसको प्रारंभिक शिक्षा भी कहा गया। तो पूर्व माध्यमिक शिक्षा में हम क्या करते थे कि जो छोटे बच्चे होते थे जो घर में रहते थे और 3 साल के बच्चों को हमने आपका ये जो आंगनवाड़ी होता है या किंडरगार्टन या प्ले स्कूल के माध्यम से पेरेंट्स भी चाहते थे कि हमारे बच्चे कुछ सीखें, तो बाल मंदिर या बालवाड़ी में इनको सरकार ने भेजने की योजना बनाई, जहाँ पर बच्चे वहाँ उनको भोजन दिया जाता था और इनको दूध दिया जाता था, ब्रेड बांटी जाती थी। तो इस तरह से ये बहुत ही पुरानी प्रथा चल रही थी और छोटे बच्चे भी जो हैं वो जा कर के कुछ ना कुछ वहाँ से ज्ञान सीखते थे, बैठना सीखते थे और फिर उसके बाद उनका एडमिशन जो है वो स्कूलों में कर दिया जाता था। कक्षा 1 से 8 तक की जो प्रारंभिक शिक्षा थी उसमें कक्षा 1 से 5 तक प्राइमरी शिक्षा मानी गई और 6वीं से लेकर के 7वीं 8वीं को इन्होंने माध्यमिक शिक्षा का रूप दिया। फिर अगर हम देखें तो तीसरी शिक्षा में हमारी आई हाई स्कूल शिक्षा। तो हाई स्कूल शिक्षा में हमने 9वीं और 10वीं के स्तर की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को रखा। यहाँ पर विद्यार्थी जो होता था सभी विषयों को पढ़ता था। जैसे अगर हम देखें तो जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल होते थे वहाँ पर माध्यम अंग्रेजी होता था 1ली से 5वीं तक, या टोटल ओवरऑल एजुकेशन जो होती है वो 1st टू लेकर के 12th तक इंग्लिश मीडियम की होती थी। लेकिन अगर हम देखें तो जो हिंदी माध्यम के विद्यालय थे वहाँ पर एक विषय जो है वो अंग्रेजी के रूप में पढ़ाया जाता था और बाकी विषय जो हैं वो सभी सम्मिलित किए जाते थे, उनका माध्यम हिंदी होता था। इसी तरह से जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल थे उनमें सारे सब्जेक्ट जो होते थे उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता था वो इंग्लिश होता था, सिर्फ उनको सामान्य हिंदी पढ़ाई जाती थी। तो इस तरह की हमारी शिक्षा व्यवस्था थी। अब आई हमारी हाई स्कूल की शिक्षा। तो हाई स्कूल में हमने 9वीं और 10वीं में जो आपके विषय होते थे वो सभी इसी से संबंधित होते थे। आपके हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, इस तरह से जो विषय लिए जाते थे वो सारे जो हैं वो शामिल होते थे। और कंप्यूटर का भी प्रचलन बढ़ा तो कंप्यूटर जो है वो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में कक्षा 10वीं में पढ़ाया जाने लगा। फिर हम देखते हैं हायर सेकेंडरी शिक्षा। तो हायर सेकेंडरी में हमको यहाँ पर कक्षा 11वीं से विषय चयन का जो सुविधा थी वो दी गई कि जिन विद्यार्थियों को विज्ञान में रुचि होती थी वो विज्ञान संकाय का चयन करते थे और उसमें आपका गणित संकाय भी होता था और आपका विज्ञान संकाय होता था, फिर आपका कला संकाय होता था,
और बाद में जो स्वाध्यायी या प्राइवेट विद्यार्थी होते थे उनके लिए एग्रीकल्चर की शिक्षा दी जाती थी और पत्राचार का पाठ्यक्रम किया जाता था। तो इस तरह से हमारी जो विद्यालय का जो शैक्षणिक ढांचा था वो इस तरह से तैयार किया गया और सामाजिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के अन्य रूप भी विकसित किए जाने लगे, जिसमें ये आपके अनौपचारिक केतर शिक्षा खोली गई, फिर आपकी मुक्त विद्यालय शिक्षा भी हो गई और व्यावसायिक शिक्षा भी हो गई और वाणिज्य शिक्षा, कौशल विकास के कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। तो इस तरह से शैक्षणिक ढांचा जो है वो सरकार ने भारतीय विद्यालयों के लिए तैयार किया।